उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक बार फिर गठबंधन की ओर है और इस दिशा में अब नया गठबंधन जिसको लेकर बहुत दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, उसको अमली जामा पहनाए जाने की पूरी कवायद पूरी कर ली गई है। तो ये गठबंधन है समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच। तो आपको बता दें कि इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीतापुर से जिला अध्यक्ष आरपी सिंह जी। उन्हीं से जानते हैं कि आज जो एक ट्वीट किया है दोनों पार्टियों के मुखियाओं ने, अखिलेश यादव जी ने और जयंत जी ने, जिस ट्वीट में साफ तौर पर कहा है कि जहां अखिलेश यादव की ओर कहा गया है, उनकी ओर से लिखा गया है कि श्री जयंत चौधरी के साथ बढ़ते कदम, और उधर जयंत चौधरी ने जो लिखा है, साफ लग रहा है कि गठबंधन की ओर अब दोनों दल बिल्कुल अंतिम पायदान पे पहुंच चुके हैं। क्या कहेंगे आरपी सिंह जी? देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ हमारा लंबे समय से समझौता है। इससे पहले कैराना का उपचुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, जो भी चुनाव हुए उसमें समाजवादी पार्टी के साथ हमारा वैचारिक स्तर पर समझौता था। और चूंकि दोनों पार्टियों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो लगातार उनके बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उत्तर प्रदेश की जनता का ये मन है, जनभावनाएं हैं कि समान विचारधारा वाले लोगों को मिल करके उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्त कराना चाहिए। तो मुझको जो लगता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी के बीच एक वैचारिक साम्यता के आधार पर एक सहमत बनी कि उत्तर प्रदेश को कैसे भाजपा के कुशासन से मुक्त कराया जाए, कैसे जो महंगाई है, बेरोजगारी है, स्थानीय स्तर पर तमाम समस्याएं हैं, किसानों की परेशानियां हैं, उनको मुद्दा बनाकर कैसे चुनाव लड़ा जाए। तो इस पर लंबे समय से बातचीत प्रगति पर थी। और चूंकि दोनों लोग मिले हैं तो जो अनाउंस होना होगा, जो डिक्लेरेशन होना होगा, वो जल्दी आप लोगों के बीच साझा करेंगे। अब चूंकि ये राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है तो एक उन्होंने ये तो साबित कर ही दिया है कि हमारे बीच एक प्रगति है गठबंधन को लेकर के। अब उसका स्वरूप क्या होगा, सीटों का क्या एडजस्टमेंट होगा, ये जल्दी ही आप लोगों से वो लोग साझा करेंगे। देखिए आरपी सिंह, आपने देखा होगा सपा मुखिया अखिलेश यादव और आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी के ट्वीट से साफ तौर पर नजर आ रहा है। आपने ट्वीट को पढ़ा होगा। पहले हम जानना चाहेंगे क्या उस ट्वीट का मैसेज आप तक पहुंचा है? दोनों की ओर से क्या ट्वीट किया गया है? नहीं, माननीय जयंत चौधरी जी ने लिखा है कि बढ़ते कदम, तो उत्तर प्रदेश को कैसे कुशासन से मुक्त कराया जाए, इस बीच इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के साथ एक सहमत बनी। और उन्होंने चूंकि कार्यकर्ता को संदेश देने का एक जो माध्यम है, त्वरित माध्यम है, तो ट्वीट के माध्यम से लोगों को एड्रेस किया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने भी इस मुलाकात की पुष्टि की है। तो मुझको लगता है कि आने वाले दिनों में एक पूरा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है उसके साथ आप लोगों के साथ ये जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्त करने की क्या योजना बनाई है आपसे साझा करेंगे और हम लोगों को भी बताएंगे। लेकिन ये है कि समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल का जो वैचारिक स्तर पर गठबंधन है, जो नीतियों को लेकर के हम लोग समाजवादी विचारधारा के साथ किसान, गांव, गरीब मजदूर की लड़ाई है, इसको दोनों लोग मिल करके, मुझको जो लगता है कि निश्चित तौर पर जो आम आदमी की जरूरतें हैं, जो उनके अधिकारों पर डाका डाला जा रहा, जो महंगाई है, जो किसानों की समस्याएं हैं, बेरोजगारों की समस्याएं हैं, नौजवानों की परेशानियां हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव मुद्दों पर हो। कम से कम माननीय जयंत चौधरी जी ने लगातार ये प्रयास किया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हिडन एजेंडा रहता है, डिवाइड एंड रूल, उससे कैसे बचा जाए, इसको लेकर के जल्दी ही एक रणनीतिक रूपरेखा आपके बीच राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा प्रस्तुत करेंगे। तो आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी की मुलाकात हो चुकी है और मुलाकात के बाद अब पूरी संभावना बन चुकी है कि दोनों पार्टियों का गठबंधन हो जाएगा। गठबंधन में ये बताया जा रहा था क्योंकि 33 सीटों को लेकर के दोनों के बीच कुछ पेच फंसे हुए थे। 30 सीटों पर सहमति भी बन चुकी थी। 3 सीटों को लेकर
जो है आपस में कहीं न कहीं मनमुटाव था हल्का फुल्का, उसे आज दूर कर लिया गया है और बहुत जल्द ही आरएलडी और सपा के गठबंधन की घोषणा कभी भी किसी भी समय हो सकती है। आपको यह भी बता दें कि पिछले 2017 में 284 सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ी थी और तब कोई भी गठबंधन किसी भी पार्टी से आरएलडी ने नहीं किया था। सिर्फ एक सीट आरएलडी जीत सकी थी, इसके अलावा सारी सीटें हार गई थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से किसान आंदोलन हो रहा है, उसमें किसानों का बड़े पैमाने पर जयंत चौधरी को समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उससे कहीं न कहीं पश्चिम में समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी का साथ पाकर अपने किले को, अपने उस इलाके को मजबूत स्थिति में एक लाने का प्रयास किया है। अब ये गठबंधन की घोषणा होने के बाद निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को एक और बल मिलता हुआ दिखाई देगा। तो आरपी सिंह, ये बताइए कि गठबंधन होता है तो क्या आप सीतापुर में चाहेंगे कि एक सीट कम से कम 9 विधानसभाओं में मिले आरएलडी को? देखिए, सीतापुर में हमने पहले भी कहा था कि एक अवसर देना चाहिए। हमने अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कार्यकर्ताओं की भावनाओं को अवगत करा दिया था। उन्होंने कहा था कि हम प्रयास करेंगे। अब चूंकि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है, तो गठबंधन की बात क्या हुई है, सीटों का बंटवारा क्या है, क्या हमारा सीट शेयर रहेगा, इस पर अभी मेरी बात हुई नहीं। कल परसों में मैं प्रयास करूंगा कि मिलूंगा तो आपको उसके बाद जो भी प्रगति होगी वो आपसे साझा करेंगे। तो सीतापुर से भी एक सीट कम से कम गठबंधन के हिस्से में आए, आरएलडी की यही मांग होगी और वो बहुत जल्द ही आरपी सिंह जो जिला अध्यक्ष हैं आरएलडी के, वो अपने पार्टी के मुखिया जयंत चौधरी से मिलकर ये मांग करेंगे। फिलहाल ये आज की सबसे बड़ी खबर है राजनीतिक दृष्टि से कि आखिरकार समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन करीब करीब तय हो गया है। अब बहुत जल्द ही इसकी घोषणा भी की जा सकती है। मुलाकात भी पूरी हो चुकी है और अभी भी इस समय भी जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ मौजूद हैं और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि बहुत जल्द दोनों दलों की ओर से घोषणा भी की जा सकती है। आपने आई इंडिया से बातचीत की। आरपी सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।